जय माता दी दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, मेरा नाम सीमा रावत है और मैं एक सर्टिफाइड आकाशिक रीडर हूँ। तो पहले तो मैं माफ़ी चाहती हूँ आप सभी से कि आज मैं बहुत टाइम बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि बिज़ी शेड्यूल के कारण कभी रीडिंग्स कभी कुछ, मतलब कि इस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। और अगर वीडियो कभी बन भी जाती है तो थोड़ा एडिटिंग में टाइम लग जाता है, तो इस वजह से वीडियो लेट हो रही हैं। तो आज मैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं सेकंड पार्ट लेके आऊँगी, तो आज जो वो तंत्र विद्या वाला जो तांत्रिक का था, जो मैंने अभी लेटेस्ट वीडियो डाला था, उसके बाद ये सेकंड पार्ट उसका है। तो ये सेकंड पार्ट में ऐसा है कि उन्होंने मुझसे 4 क्वेश्चंस, मतलब 4-5 क्वेश्चन पूछवाए थे। और जो मतलब कि लास्ट क्वेश्चन है वो मतलब दूसरी रीडिंग में करवाया था, लेकिन मैं इसी रीडिंग में उसको कवर कर रही हूँ, क्योंकि मैं सॉरी इसी वीडियो में उसको कवर कर रही हूँ, क्योंकि फिर फ़ायदा नहीं ना कि उस एक क्वेश्चन के लिए मैं अलग एक वीडियो बनाऊँ। तो मैं इसी में उसको कवर कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इससे ना मतलब इतने बड़े बड़े राज उनके खुले हैं ना, उनके रिलेटिव के, कि वो मतलब उनको पता था ये चीज़, लेकिन एक होता है ना कि अंदर अंदर बंदा श्योरिटी चाहता है। तो जब मैंने उनको ये श्योरिटी दी ना, तो उनका इतनी ज़्यादा वो खुश थी, और वो बार बार यही कहती थी कि मैम आप मेरी ज़िंदगी में पहले क्यों नहीं आई। मतलब मैं कब से आप जैसे ही कोई ढूंढ रही थी कि जो मेरी लाइफ में जो मेरी प्रॉब्लम चल रही है उसको सॉल्व कर सके। तो मैंने कहा देखो डियर, मैंने कहा जब जिसकी प्रॉब्लम सॉल्व होनी होती है और जिसके द्वारा होनी होती है, भगवान उसको उसके पास पहुंचा ही देता है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, पहले नहीं पहुंच पाए, लेकिन अब आप मेरे मतलब कि अब मैं आपके साथ हूँ, तो ऑब्वियसली मैं आपकी सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व कराने में मदद करूँगी, ठीक है। ये मैंने उनको बोला। और उसके बाद फिर उनका जो पहला क्वेश्चन था, ठीक है, वो ये था कि जो उनकी रिलेटिव है, अब देखो मैं नाम तो नहीं बोलूँगी, लेकिन मैं मतलब वैसे उनकी उनको रिलेटिव है, वो कोई खास ही है उनकी, और वो ना उन पर तंत्र विद्या बहुत करवाती है। और तंत्र विद्या किस वजह से कराती है? जेलसी के कारण, कि आगे बढ़ रहे हैं, मतलब इनका भला ना हो, मतलब आप समझ रहे हो कि इस वजह से वो सिर्फ यही रीज़न है तंत्र विद्या उनको कराने का, जहाँ जितना मतलब मुझे पता लगा है, जितना मतलब मैंने रिकॉर्ड्स में चेक किया है, ठीक है। तो जो उनका पहला क्वेश्चन यही था कि वो जो थी उनके रिलेटिव हैं, जो वो कोई मतलब जो तांत्रिक था, क्या वो उसी तांत्रिक से तंत्र विद्या करवा रही है, कोई दूसरा उन्होंने हायर किया है। तो जब मैंने ध्यान लगाया, मास्टर से उनका क्वेश्चन पूछा, तो मुझे सबसे पहले तो ये दिखा कि वो जो तांत्रिक था पुराना वाला, हाँ उन्होंने नया तांत्रिक हायर किया था, और जो पुराना वाला था उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी। उसकी इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी, लेकिन वो अब ठीक हो गया है, ये मैंने उनको बताया। और अगर वो ठीक हो गया है तो वो दोबारा से आप पर तंत्र क्रिया करेगा, ठीक है। तो आप मतलब कि पूरी तरह से आप सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए, मैंने उनको ये बोला था। उनका फिर दूसरा क्वेश्चन ये था कि जो उनकी जो एक मतलब कि जो तंत्र विद्या करवा रही है ना, उन्हीं की बेटी और इनका, मेरी क्लाइंट का कोई मतलब कि कोई कनेक्शन है आपस में, मतलब कि वो इनको ऐसा लग रहा था, इनको ऐसा फील हो रहा था, मतलब कि सपने में, या मतलब जैसे कोई पितर इनको बता रहा था, ये फील हो रहा था कि इनकी ना जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, वो खींची जा रही है और उसके अंदर ट्रांसफ़र करी जा रही है, इनको ऐसा लग रहा था। क्योंकि होता है ना, हम जब पूजा पाठ करते हैं तो हमें वो चीज़ फील होनी शुरू हो जाती है। तो जब इन्होंने ये मुझसे पूछा तो मुझे थोड़ा सा, मतलब मुझे भी थोड़ा शौक लगा। और उन्होंने ये भी पूछा कि मैम हम दोनों का कनेक्शन क्या है, मतलब कि मुझे ऐसा लगता है कि उसका मेरा कुछ कनेक्शन है, मतलब मेरी ऊर्जा उसके अंदर ट्रांसफ़र की जा रही है, मुझे ऐसा फील हो रहा है, आप प्लीज़ मुझे देख के बताइए। और आप यकीन नहीं मानेंगे, जैसे ही मैंने आंखें बंद करी और मैंने ध्यान लगाया, तो मैंने सबसे पहले यही देखा कि वही जो खंडर वाली जगह दिखी। और पता है क्या आपको, खंडर वाली जगह जब मुझे वो दिखी ना, तो जब मैंने वो अपनी क्लाइंट को बताई ना, तो वो कह रही थी कि मैम आपने वो जगह बिल्कुल ठीक देखी है, क्योंकि वो जगह मेरे सपनों में आती रही है कई बार। और उनके सपनों का तो मुझे नहीं पता कि उनके सपनों में उन्होंने क्या देखा, लेकिन जब मैंने उनको ये बताया तो वो रिलेट कर रही थी कि यस मैम आप बिल्कुल ठीक बोल रही हूँ, क्योंकि जैसी जो बात आप कह रही हैं, और जो जो मतलब कि आप बता रही हैं कि ये इस तरीके का जगह है, ये सब मैम मेरे सपने में आ चुकी है, मेरे को मतलब मुझे ये दिख चुकी है कि हाँ यही चीज़ है। तो मैंने कहा यस डियर, मैंने कहा यही सेम मैंने देखा है, ठीक है। तो इसलिए भी वो और ज़्यादा कनेक्ट कर पा रही थी मेरे से, आप समझ रहे हो, इसलिए भी वो और ज़्यादा कर पा रही थी, क्योंकि उनको ये पता लग गया था कि जो मैम देख रही हो मैं ऑलरेडी सपने में देख चुकी हूँ। तो फिर जब जो इनका ये क्वेश्चन मैंने मास्टर से जैसे ही पूछा कि मास्टर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि क्या जो इनकी रिलेटिव है वो अपनी बेटी पर मतलब कुछ ऐसा करवा रही है कि जिससे इनकी ऊर्जा उनके ऊपर जा रही है। तो जैसे ही मैंने ध्यान लगाया, मैंने देखा वो जगह थी सेम वही जगह, वहाँ पर मतलब कि वो मेरी क्लाइंट भी बैठी हुई थी, और उनकी जो बहन थी जिनके ऊपर ऊर्जा ट्रांसफ़र कर रहे थे वो भी बैठी हुई थी, और वो उनकी वो रिलेटिव भी थी, और वो तांत्रिक भी था। वो चारों के चारों बैठे हुए थे, और सच में ही वो जो उनकी जो ऊर्जा है ना, वो उनके अंदर ट्रांसफ़र कराई जा रही थी।
तंत्र के द्वारा, मंत्रों के द्वारा, समझ रहे हो आप, ताकि मतलब कि उसका सारा कुछ ख़त्म हो जाए और उनकी बेटी है उसको उसकी किस्मत मिल जाए, समझ रहे हो आप, मतलब कि किसी न किसी तरीके से वो उसकी किस्मत, उसका जो भी है अच्छा वो अपनी बेटी पर ट्रांसफ़र करा दी। पर ये बहुत गलत बात है। और जब मैंने ये देखा, लेकिन जब मैंने ये देखा उसका मैंने ये भी देखा कि कोई शक्ति है, क्योंकि देखो वो माता की पूजा करती हैं मेरी क्लाइंट, ठीक है, तो कोई शक्ति है और उनकी मम्मी भी, उनकी मम्मी उनकी पितर है, तो उनकी मम्मी भी कहीं ना कहीं उनकी मतलब की रक्षा कर रही थी, ठीक है। तो जब मैंने ये महसूस करा कि कोई शक्ति वहाँ पर मौजूद है और वो शक्ति उनको बचा रही है मेरी क्लाइंट को, ठीक है, और वो मतलब की ऊर्जा उन पर ट्रांसफ़र कर तो रहे हैं पर हो नहीं पा रही है, आप समझ रहे हो, कोई ना कोई चीज़ उसको काट रही है, मतलब कि वो ट्रांसफ़र कर नहीं पाए। और फिर मैंने अचानक से, क्योंकि जो उनकी बेटी है, जो उनकी रिलेटिव उनकी बेटी, वो नहीं चाह रही थी ऐसा कि इसकी ऊर्जा मतलब मेरे अंदर आए, लेकिन वो अपनी माँ के कहने पर वहाँ बैठी हुई थी, ठीक है। जैसे ही मैंने ये देखा उसके बाद वो उनको फोर्स कर रही थी और मतलब कि उनको मतलब एक तरह से ये बोल रही थी कि नहीं तूने ये पे बैठना है, इसकी मतलब कि वो उसकी ऊर्जा उनके ऊपर ट्रांसफ़र करने की पूरी तरह कोशिश करते हैं, लेकिन शक्ति, कहते हैं ना माँ की शक्ति इतनी ज़्यादा होती है कि गलत काम को वो एकदम काट देती है। तो माँ ने मतलब किस तरह से एक शक्ति ने उस जो ऊर्जा था वो उसको ट्रांसफ़र नहीं होने दिया। और मैंने ये भी देखा कि अगर उनकी जो रिलेटिव है ये काम करती रही तो उनकी बेटी पर कभी ना कभी, उनकी बेटी पर ये मतलब कि एक तरह से उनको भारी पड़ने वाला है, उनकी वो अपनी बेटी को खो देंगी। मैंने ये भी देखा कि अगर वो मतलब कि वो पीछे नहीं हटी ना रिलेटिव, जो उन पे तंत्र विद्या करा रही हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपनी बेटी को खो देंगी। ये भी मैंने ये देखा, क्योंकि उनकी बेटी जब वो करवा रहे थे और ट्रांसफ़र नहीं हुई तो उनकी बेटी बेहोश हो गई अचानक से, पता नहीं कोई शक्ति थी, शक्ति ने उनकी बेटी पे वार किया, और जब ऐसा हुआ तो वो एकदम से मतलब कि वहीं पर बैठे बैठे गिर गई। मैंने ये देखा, ठीक है। जब मैंने ये देखा, क्योंकि बीच में जब मैंने ये देखा तो बीच में मेरी क्लाइंट ने मुझसे ये भी मतलब कि ये भी सवाल बाद में मतलब पहले ही करवा दिया था कि ये भी पूछना है मैम कि क्या वो कामयाब हो पाएंगी, मतलब कि मेरी जो ऊर्जा उस पर डाल रही हैं। उन्होंने मुझे पहले ये क्वेश्चन बोल दिया था कि मैम ये भी पूछना है, दोनों इकट्ठे ही पूछ लेना कि वो ऊर्जा मेरे ट्रांसफ़र कर रही हैं और क्या वो कामयाब हो पाएंगी। तो जब मैंने मास्टर से पूछा वो कामयाब हो पाएंगे, तो मास्टर ने मुझे वही दिखाया जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि उनकी बेटी पर मतलब कि अटैक हुआ और उनकी बेटी बेहोश हो गई है। मतलब कहने का मतलब है कि अगर उन्होंने ये तंत्र वगैरह करना नहीं छोड़ा मेरी क्लाइंट पे, जो लेडी है उनकी जो रिलेटिव है, तो उनको बहुत बड़ा उसका मतलब कहते हैं ना कि चुकाना पड़ेगा, बहुत बड़ा मूल्य चुकाना पड़ेगा उनको, वो अपनी बेटी को खो देंगी। ये मैंने देखा। तो मैंने फिर अपनी क्लाइंट को बाद में बताया था कि नहीं, वो कामयाब नहीं होंगी अगर उन्होंने ये नहीं छोड़ा और वो आपकी ऊर्जा उनके ऊपर ट्रांसफ़र करती रही। तो आपकी ऊर्जा इतनी ज़्यादा मतलब प्रोटेक्टेड है और मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी है, अच्छी इन द सेंस, क्योंकि वो भक्त है, वो पूजा करती हैं। तो अगर आप किसी नेगेटिव पर्सन पे जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है और कोई पॉजिटिव ऊर्जा अगर उसके अंदर ट्रांसफ़र करने की कोशिश करेंगे तो नेगेटिव थोड़ी झेल पाएगी उस चीज़ को, तो नुकसान तो नेगेटिव का ही होगा ना। तो इसीलिए जब मैंने ये देखा तो मुझे मतलब ये थोड़ा तसल्ली भी हुई कि चलो मतलब इनका कुछ नहीं होगा, उसी का नुकसान होगा जो वो कर रहा है, ठीक है। ये उनका दूसरा क्वेश्चन था। और जो उनकी रिलेटिव थी, जिनकी बेटी पर मतलब कि ऊर्जा ट्रांसफ़र करने की कोशिश की जा रही थी, वो रोने लगी बाद में कि मेरी बेटी ऐसे करके रो रही थी, वो बहुत ज़्यादा मतलब पछता रही थी वो। तो वो अगर वो ऐसा कुछ करेंगी तो ऑब्वियसली बात है कि उनको मतलब कि भुगतना तो पड़ेगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन उनका ये था कि मैम जल्दी से जल्दी मेरी शादी हो जाए, उसके लिए कोई ऐसा उपाय बताएं कि बस मतलब कोई विघ्न ना आए। लेकिन जैसा कि आपको पता है ना कि मतलब कि उनके ऊपर इतना ज़्यादा तंत्र हो रहा है कि इतना ज़्यादा उनकी शादी के लेकर ऊपर उनकी कि जॉब ढंग से ना कर पाए, ठीक है, और उनकी शादी ना अच्छी जगह हो पाए, मतलब इस तरीके से उन पर वो चीज़ करी जा रही है। क्योंकि जो उनकी रिलेटिव है ना, उनकी बेटी की शादी जो है ना वो सही नहीं चल रही है। तो समझ रहे हो, आपने किस्मत ट्रांसफ़र करना या उनकी ऊर्जा इसके अंदर वो करना ताकि मेरी बेटी का सब कुछ ठीक हो जाए, पर ये गलत है ना, ऐसा करना नहीं चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना कि गलत का अंजाम गलत ही होता है, चाहे जितना मर्जी मतलब चाहे थोड़ा लेट से आए, लेकिन गलत का मतलब कि अंजाम होता है ना वो कभी सही नहीं होता, ये गारंटी है, ठीक है। तो जब मैंने बताया तो मैंने उनको ये बताया कि देखो आपको गरीबों को मतलब मुझे ये दिखाया मास्टर ने कि उनको गरीबों के बच्चों को खाना खिलाना चाहिए, गरीब बच्चे होते हैं ना उनको खाना खिलाना चाहिए, प्यार से उनको मतलब कि उनके साथ बिहेव करना चाहिए, शिवलिंग पे जल चढ़ाना है और मतलब वहाँ बैठ के पूजा करनी है। और मैंने एक जो ये देखा उपाय कि लक्ष्मी नारायण के मंदिर, मैंने ये देखा कि लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाना है, वहाँ पर माता और मतलब कि जो लक्ष्मी जी हैं, नारायण जी हैं, उनको आपको 2 कमल के फूल अर्पित करने हैं।
मैंने ये भी देखा कि जैसे ही वो उस मतलब कि मंदिर के अंदर गई, मुझे एक मंदिर दिख रहा था जहाँ पर लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर था, मतलब कि लक्ष्मी नारायण जी विराजमान थे और सीताराम जी भी थे और राधा कृष्णा जी भी थे, ठीक है। तो ये मुझे दिखा, और वो मतलब कि मंदिर जब जैसे ही उन्होंने मंदिर में एंटर किया तो जो वो काली शक्ति थी ना वो पीछे ही रह गई, मैंने ऐसे देखा। और जो पीछे रह गई तो भगवान ने, कहते हैं ना कि भगवान की जो पॉजिटिव एनर्जी होती है मंदिर में, उस पॉजिटिव एनर्जी ने उस जो काली आत्मा थी ना, और जो वो भी मतलब नेगेटिविटी थी, उसको इतनी जोर की मंदिर से दूर जाके फटकारा। ये सब मैंने देखा और ये सब मैंने उनको बाद में बताया भी था कि अगर ये आप उपाय करती रहेंगी तो जो शादी को रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आ रही ना, वो सारी की सारी दूर हो जाएगी। जब मैंने उनको ये बताया तो वो काफ़ी खुश हो गई थी कि यस मैम, मतलब कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब कि मैंने आपसे रीडिंग करवाई, मतलब मैं समझ नहीं आ रही कि इतने टाइम से आप कहाँ थे या मुझे मिले नहीं। तो मैंने फिर उनको यही बात बताई कि डियर, जब जिसके पास आना है और जब जिसका भला होना है, वो तब भगवान उसको उस सही जगह पहुंचा ही देता है, ठीक है। तो जब मैंने ये बताया उसको तो वो काफ़ी खुश हो गई थी, क्योंकि मैंने ये देखा कि जो भगवान की जो पॉजिटिव शक्ति थी ना, वो नेगेटिविटी को बिल्कुल उसने मतलब चकनाचूर कर दिया था, उसने घुसने ही नहीं दिया अंदर। और वो जैसे अंदर गई तो वो थोड़ा लड़खड़ा के गई अंदर, क्योंकि उनके ऊपर हावी थी ना वो। और जैसे ही वो मंदिर के अंदर एंटर हुई, वैसे वो बाहर पीछे रह गई। और जो मंदिर के अंदर एंटर हुई उसके बाद जो उन्होंने पूजा पाठ करा, तो मैंने ये देखा कि उनको मतलब इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाएगा, जो शादी में एक तरह से विघ्न आ रहा है ना, बार बार तंत्र करवा के जो विघ्न उनके मतलब कि करियर में, शादी को लेकर जो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, वो दूर हो जाएगी, ये मैंने देखा। मतलब कहने का मतलब ये था कि भगवान उन्हें बचा लिया जब वो अंदर हुई एंटर। और भगवान को भी पता है ना, कि कौन अच्छा है, कौन गलत है, कौन सच्चा है, कौन नहीं है, सब पता है उनको। कोई इंसान कितना भी छल कपट कर ले, लेकिन भगवान के सामने नहीं बच सकता। तो वही सेम हुआ कि जैसे वो अंदर एंटर हुई तो वैसी वो जो नेगेटिविटी थी वो पीछे रह गई, वो थोड़ा लड़खड़ा के अंदर पहुंची। लेकिन जब उन्होंने मतलब भगवान को फूल, जो कमल का फूल था, वो अर्पित किया, जैसे वो अर्पित किया वैसे ही मतलब मैंने ये रिकॉर्ड में देखा कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होती चली जाएगी। तो मैंने उनको यही बोला कि जब तक आपकी शादी नहीं होती तब तक आपने, मैंने उनको पर्टिकुलर डे बताया था किस डे पे, क्योंकि देखो जो आते हैं ना, मतलब कि हम कहते हैं रेमेडीज जो आती है वो सोल से निकल कर ही आती हैं, ठीक है ना। तो ये उनकी सोल से निकल कर आया, और कई ऐसे हैं जिनकी सोल से सेम निकल के आता है, लेकिन कईयों का अलग भी होता है, ठीक है। तो इसके लिए रीडिंग कराना बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ रीडिंग कराइए, क्योंकि वो आपकी सोल से ही, जो रेमेडीज़ होती है वो आपके सोल से ही निकल के आती हैं, और वो पूरी तरह सच होती है, उसमें 1% भी फेक नहीं होता, ठीक है। तो ये पता लगा। उसके बाद फिर जो उनका मतलब कि फिर एक और क्वेश्चन था उनका, वो ये था कि जो मतलब कि जो मेरी क्लाइंट है, ठीक है, जो उनकी रियल सिस्टर है, जो मेरी क्लाइंट के रियल सिस्टर है, उसके साथ मतलब ना उसको रूम में कुछ उसको एहसास हो रहा है नेगेटिविटी सा, ठीक है। तो उसका उपाय बताएं। तो जैसे ही मैंने मतलब कि वैसे तो मैं किसी के थ्रू मतलब जिनको प्रॉब्लम आती है उन्हीं के रिकॉर्ड्स ओपन करती हूँ, लेकिन वो उनकी बहन है सगी, और उनकी शादी भी नहीं हुई है, तो और वो काफ़ी दोनों एक दूसरे से कनेक्ट है। ये भी बहुत ज़्यादा मैटर रखता है कि जब हम किसी के बारे में पूछते हैं, कनेक्शन बहुत ज़्यादा मैटर रखता है, ठीक है। तो कनेक्ट है वो उनसे। तो जब जैसे ही मैंने मतलब उनके ये पूछा, तो मैं ना एक कमरे में एंटर हुई, ठीक है। उस कमरे में मैंने देखा कि वो मतलब बेड लगा हुआ है ऐसे, और उसके पीछे खिड़की है। और जब मैंने उनसे ये पूछा कि क्या ऐसे ही है आपकी बहन का कमरा, तो वो कहती यस मैम, बिल्कुल जैसा आप बता रही वैसे ही है। तो मैंने उनको बताया कि डियर हाँ, जो पीछे की तरफ मतलब कि पेड़ है ना, वहाँ उसके उधर से भी आती हैं नेगेटिविटी। तो उन्होंने कहा कि मैम वो एक्चुअली हॉस्पिटल में मतलब कि जॉब करती है वो, क्योंकि डॉक्टर हैं वो भी, तो इस वजह से उनको वहाँ पर, क्योंकि देखो हॉस्पिटल में चाहे जैसे भी नेगेटिविटी तो होती है, इसलिए क्योंकि वहाँ पर लोग मरते हैं, बीमार आते हैं, तो नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है हॉस्पिटल में, ठीक है। आप जानो तो आपको फील होनी शुरू हो जाती है। तो जब क्या बोलते हैं, उन्होंने ये बताया, तो मैंने कहा देखो डियर, वो लेके भी वहीं से आ रही है, और रास्ते में जो उनका पेड़ है ना, जो उनके घर के जो जहाँ पर खिड़की थी, तो वो उसके पीछे भी एक पेड़ है, वहाँ से भी नेगेटिविटी आ रही है। तो जब उन्होंने बोला कि, उन्होंने कहा यस मैम आपने बिल्कुल ठीक बोला, और तब मैंने ध्यान दिया कि मैंने कहा उनको, मैंने जो उपाय बताया, मैंने कहा आप ये उपाय करना, मतलब काली माता का उपाय था। और मैंने कहा देखना काली माता आएंगी और उस नेगेटिविटी को चकनाचूर करके खा के चली जाएंगी, क्योंकि ये मुझे मास्टर ने ऐसा दिखाया, ठीक है। तो जो मैंने उनको वो उपाय बताया, और मैंने फिर उनको ये भी बोला कि गंगा जल का भी छिड़काव करना, गौमूत्र आता है उसमें गंगा जल मिला के उसको अपने कमरे में, पूरे घर में जहाँ रहती हैं वो, मैंने कहा वहाँ पर पूरा छिड़काव करना, उससे भी मतलब एक नेगेटिविटी होती है ना, वो गायब हो जाती है, ठीक है। ये बोला,
क्योंकि वो जब मैंने ध्यान लगा ना, बहुत ज़्यादा अंधेरा अंधेरा सा उस कमरे में मुझे लग रहा था। और जैसा मैंने बताया उनको कहाँ पर बेड लगाया, कहाँ पर खिड़की है, तो उन्होंने कहा यस मैम बिल्कुल आप सही कह रहे हो, यहीं पर मतलब ऐसे ही कमरा है उसका। तो ये मैंने देखा, तो मैंने कहा डियर ये नेगेटिविटी है। मैंने कहा बट मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने कहा मैंने ये देखा कि कमरे में नेगेटिविटी है, लेकिन जब काली माता आई उसके बाद जब उन्होंने उस नेगेटिविटी को मार दिया, उसके बाद मैंने कहा मैंने आपके जो सिस्टर है उनके कमरे में उजाला भी देखा था। तो मैंने कहा ये मैंने देखा था, ठीक है। उसके बाद उनका जो क्वेश्चन था वो ये था कि उनको मतलब जो वो तंत्र है उससे छुटकारा कैसे मिलेगा, ठीक है। जो मतलब जो भी उनके जो रिलेटिव है वो जो उन पर करवा रही है तंत्र, उससे छुटकारा कैसे मिलेगा। तो जब मैंने वो मतलब कि क्या बोलते हैं, जब मैंने ध्यान लगाया तो मैंने ना जैसे ध्यान लगाया मुझे बगलामुखी माता का चेहरा मतलब कि उनका स्वरूप वो मेरे आंखों के सामने आ गया। और जैसी फ़ोटो उनके घर पे लगी है सेम वैसे ही स्वरूप। बट मुझे नहीं पता था कि उनके घर में कैसी फ़ोटो लगी, क्योंकि उन्होंने बताया भी नहीं और मैंने कभी पूछा भी नहीं। तो जब मैंने उनको बताया तो वो एकदम मतलब खुश हो गई और थोड़ा चौंक भी गई। वो कह रही यस मैम आप बिल्कुल सही कर रहे हो, ये सेम जैसा आप बता रहे हो, मतलब कि जिस तस्वीर को आप बता रहे हो जो मास्टर ने आपको दिखाई, ये सेम के सेम मेरे घर पे लगी है। तो मैंने फिर उनको यही बताया कि डियर आपको उनकी मतलब पूजा करनी चाहिए। तो वो कहती यस मैम मैं उनकी पूजा करती हूँ ऑलरेडी। और तभी वो इतना मतलब तंत्र होने के बावजूद भी इतनी मतलब बची, मतलब कि कैसे ना बची हुई हैं। नहीं तो अगर नॉर्मल बंदा और उस पर तंत्र, नॉर्मल इन द सेंस कि जो पूजा पाठ ना करता हो, ठीक है, पूजा पाठ ना करता हो, नॉर्मली पूजा पाठ करता हो बस, मतलब लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्सेस मात्रा में पूजा पाठ करती हैं, मतलब कि साधनाएं भी करती हैं और मतलब कि अपने को प्रोटेक्ट रखती हैं, ठीक है। इसी वजह से क्योंकि उनको ये पता है, क्योंकि उनको पता है कि कहीं ना कहीं उनको मतलब कि सपने में भी उनको ये पता लग रहा था कि हाँ ये हो रहा है वो हो रहा है, कहीं ना कोई उनको कोई जैसे होता है ना उनके रिलेटिव कोई जानकारी भी दे रहा होगा भी वो ऐसे कर रही है वैसा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये उनको पता लगा, तो उन्होंने मुझे बगलामुखी माता का स्वरूप दिखाया और मेरे को भी इतना अच्छा लगा माँ का स्वरूप देख के, क्योंकि ऑब्वियसली कि जब आप किसी की रीडिंग करते हैं और उसके थ्रू आपको भगवान देवी देवताओं के दर्शन होते हैं तो कितना अच्छा लगता है ना। तो जब मैंने ये देखा तो मैंने उनको ये बताया, तो मैंने कहा और फिर जो उन्होंने फिर ये भी बोला था कि क्या मतलब कि मेरे बच्चे कितने होंगे, तो ऑब्वियसली शादी के, तो मैंने उनको बताया कि हाँ ऐसा होगा, क्योंकि ये देखो क्या होगा, लड़का होगा लड़की होगी ये तो मैं रिवील नहीं करती हूँ, बट हाँ इतना मैंने उनको मतलब कि बताया कि हाँ आपके बच्चे होंगे और मतलब कि अच्छे होंगे, मतलब कि ठीक है। तो ये मैंने उनको बताया। उसके बाद जो उन्होंने जो मेरे से दोबारा मतलब कि तीसरी बार रीडिंग करवाई थी, चौथी बार रीडिंग करवाई थी, तो उसमें उन्होंने मुझसे ये पूछवाया था कि उनकी एक कोई है रिलेटिव, मतलब काफ़ी ख़ास है वो, और उनके लिए क्या मतलब कि वो उनके बारे में क्या सोचती हैं और इंटेंशन क्या है। और उनको मतलब कि शक था कि कहीं वो उन मतलब कि जो उनकी वो जो रिलेटिव है उन पर ब्लैक मैजिक करवाती हैं, और मतलब कि उनको शक था, बट वो मेरे थ्रू उस मतलब कि एक तरह से कंफर्म होना चाहती है ये सच है कि झूठ है। तो जैसे ही मैंने मतलब ये मास्टर से क्वेश्चन पूछा और मैंने आंखें बंद करी, आप यकीन नहीं मानेंगे कि सबसे पहले तो मुझे एक बाबा जी दिखे, ठीक है। उन्होंने वाइट दाढ़ी वाली थे, मतलब दाढ़ी थी उनकी वाइट, और वो कुछ एक कमरे में कुछ ना क्रिया टाइप की कर रहे थे। और जो वो उनकी जो रिलेटिव थी, वो मुझे कैसे पता कि उनकी रिलेटिव थी, मैं क्योंकि मैंने उनको उनका हुलिया बताया था। वो ना वहाँ पर बैठी हुई थी, उन्होंने सूट पहना हुआ था और पतली सी थी और बीच की मांग निकाली हुई थी और लंबी सी चोटी सी बना रखी थी, मुझे ऐसा दिखा, ठीक है। और वो कुछ करवा रही थी वो, ठीक है। और उनकी ना नज़र इनके ऊपर बचपन से है। मैंने ये देखा कि एक छत है वहाँ पर, जब उनकी मम्मी मतलब कि थी इनकी लाइफ में ज़िंदा थी, तब से मतलब कि वो बचपन से ही इनके ऊपर मतलब कि कुछ ना कुछ ब्लैक मैजिक करा रही, क्योंकि मैंने एक छत देखी उसमें मुझे ना एक काली काली सी डरावनी सी आंखें दिखी। और ये उस वक्त बच्ची थी, जो मेरी क्लाइंट है वो बच्ची थी, और उन्होंने मतलब कि छोटी बच्ची थी उस वक्त, मतलब रही होंगी 7-8 साल की, ऐसे ही 5-6 मतलब 7-8 साल की ऐसी रही होंगी, या 5-6 साल की, है ना। तो मतलब इस टाइप की थी, और मतलब कि और वो ना आँखों के थ्रू और कुछ मतलब कि कुछ वशीकरण करने की कोशिश कर रही थी। वो मारना नहीं चाहती उनको, बस ये कि अपने वश में उनको करना चाह रही थी। लेकिन जब वो इस तरीके से कुछ कर रही थी, तो मतलब कि उन पर जब नज़र लगा रही थी ना वो, ठीक है, ये मैंने देखा। उसके बाद मैंने ये देखा कि वो मारना तो नहीं चाहती है आपको, बट ये है कि वश में करना चाहती है। लेकिन आप
उसके वशीकरण से, मतलब एक कहते हैं ना कि बचपन से हमारी सोल को कोई ना कोई प्रोटेक्ट कर रहा, तो उनकी सोल को भी बचपन से कोई ना कोई प्रोटेक्शन मिल रही थी, जिससे कि वो बार बार जब वो वशीकरण कुछ करना चाहती थी अपने आइज़ के थ्रू या कुछ उन पर टीका भी लगाना चाह रही थी उनके माथे पे, तो वो बच जा रही थी। मैंने ये देखा कि वो ना मतलब कि यहाँ पर खड़ी हुई थी उनकी जो रिलेटिव है, और वो ना ऐसे करके इधर की साइड आई छत पे, और अचानक से नीचे से उनकी मम्मी ने उनको आवाज़ लगाई नाम लेके। ये मैंने महसूस करा, और जब उनकी मम्मी ने उनको आवाज़ लगाई तो वो एकदम से नीचे भाग गई, मतलब तरह से बच गई वो। ठीक है, ये मैंने देखा। तो जब उन्होंने बोला कि मैम क्यों ऐसा मतलब कि करते हो, मैंने कहा देखो डियर, मैंने कहा आप एक अच्छे इंसान हो, ठीक है, आप डॉक्टर भी हो, तो मैंने कहा ऑब्वियसली बात है जलन के कारण ही कि हाँ भाई मुझे दे, मेरे साथ ही रहे। क्योंकि जब मैंने उनसे पूछा तो वो कहते उनके बच्चे अच्छे नहीं हैं, मतलब कि बिहेवियर भी अच्छा नहीं है, और मतलब कहना नहीं मानते उनका। तो जैसे हम हैं तो हम बचपन से अपनी मम्मी का कहना मानते थे, और मतलब काफ़ी अच्छे थे। तो इस वजह से वो अपनी तरफ हमको वशीकरण करना चाह रहे थे, ताकि मेरे को ही पूछें और मुझे ही देखें। पर ये गलत है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। और मैंने ये भी देखा कि मैंने जब उनको ये बताया कि मैंने कहा कोई ना, मैंने ये जब वो हवन मतलब जो वो कोई क्रिया करवा रही थी आपके लिए, तो मैंने कहा मैंने ये भी देखा कि कोई ना बंदा, मतलब मुझे ऐसा लगा वो उनका हस्बैंड है, क्योंकि देखो रिकॉर्ड्स में हमको पता लग जाता है कि क्या चीज़ है। तो जब मैंने ये देखा कि मैंने कहा वो उस जो लेडी थी उनका ही वो मतलब हस्बैंड है, और वो ना उल्टा ऐसे मतलब कि हवन की तरफ जा रहा है। और जैसे ही मैंने उनको ये बोला वो इतनी ज़्यादा शॉक्ड हो गई, वो कह रही मैम आपने तो बहुत ज़्यादा बड़ी बात कह दी, क्योंकि मैम आपने ये बात कही, और आपको पता है कि जो उनके हस्बैंड है वो ये कहती हैं कि वो ब्लैक मैजिक से ही उनकी डेथ हुई थी। कि मतलब वो अपने इन लॉज पे वो लगवाती हैं कि मेरे इन्होंने मतलब ब्लैक मैजिक करके मेरे हस्बैंड को मरवा दिया। और कहती है आपने अगर ये देखा है तो यानी कि अपने हस्बैंड को मरवाने में भी कहीं ना कहीं उनका ही हाथ है। तो मैंने कहा यस डियर, हो सकता है, ठीक है, क्योंकि मैं कंफर्म नहीं कह सकती, कंफर्म इन द सेंस कि मैंने जाते हुए तो देखा उनके हस्बैंड को अंदर, लेकिन उन्होंने करवाया है या किसी और के मतलब के किसी और ने करवाया, पर ये इतना तो कंफर्म है कि वो काले जादू से ही उनकी डेथ हुई है। जो उनके हस्बैंड की, जो वो क्लाइंट है, क्लाइंट के हस्बैंड नहीं सॉरी, क्लाइंट की जो रिलेटिव हैं उनके हस्बैंड, समझ में आया। तो ये जब मैंने उनको बताया तो वो इतनी ज़्यादा मतलब शॉक्ड हो गई कि मैम देखो मैंने तो सिर्फ इंटेंशन पूछी थी और कितना कुछ खुलासा निकल गया। तो वो मतलब बहुत ज़्यादा मतलब इतनी ज़्यादा खुश हो रही थी कि मैम मैंने आपसे रीडिंग करवाई तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि एक एक कहते हैं ना कि परत पे परत खुलती चली गई। तो इतना अच्छा उनको लगा और मुझे भी अच्छा लगा कि मैंने उनकी हेल्प करी। और बाद में फिर मैंने ये भी बताया है कि उनका मतलब आपने उनके हाथ का कुछ नहीं खाना, जितना हो सके उनसे दूर रहना है, जितना हो सके उनसे बात नहीं करनी। क्योंकि देखो जिनके अंदर नेगेटिविटी होती है, जो लोग नेगेटिव होते हैं और जो आप पे गलत नज़र रहते हैं, हमेशा उनसे दूर ही रहना चाहिए, उनके तो पास कभी जाना ही नहीं चाहिए। क्योंकि कभी कुछ क्या पता वो किस इंटेंशन से आपको कुछ बात कर रहे हैं या खिला रहे हैं पिला रहे हैं, कुछ भी है ना मतलब। तो ये जब मैंने, क्योंकि मैंने देखा आप उनकी जो मेरी जो क्लाइंट है ना, उनकी जो रिलेटिव है उनकी ना मतलब कि कहते हैं एवल आइज थी उनके ऊपर, बहुत ज़्यादा मतलब गंदी नज़रें मतलब कि बहुत ज़्यादा, जिससे कि वो उनका मतलब कि नुकसान कर सके कि हाँ बस मतलब मैं इस पर कर दूँ वशीकरण और ये बस मेरे वश में हो जाए, जो मतलब कमा रही है मुझे दे, मतलब मुझे ही माने, अपने मम्मी पापा को ना माने। वो कह रही थी कि मैम आप सही कह रहे हो कि स्टार्टिंग से भी ये ना मतलब मेरी मम्मी को मेरे पापा से दूर करने का ही सोच रही थी। तो क्या पता, एक होता है ना कि इंसान जब तंत्र के, क्योंकि उनकी मम्मी की डेथ भी मैंने आपको बताया था ना पहले पार्ट में कि तंत्र के द्वारा ही हुई थी। तो क्या पता कहीं ना कहीं इनका तंत्र भी या इनकी नज़र भी वो वर्क कर गई हो, तभी उनकी मम्मी के साथ ऐसा हो गया हो। ऐसा होता है ना जब इंसान गलत इंटेंशन से करता है तो कहीं ना कहीं, और इंसान के अगर कुछ ग्रह भी ऐसे हो तो वो फिर काम कर जाती है वो चीज़। तो इसीलिए बस यही मैं मतलब चाहती हूँ कि भगवान कभी किसी के साथ ऐसा ना करे। और अगर आप किसी परेशानी से जूझ रहे हैं और काफ़ी टाइम से वो सॉल्व नहीं हो रही है तो प्लीज़ एक बार रीडिंग ज़रूर कराइए। मैं बस यही कहना चाहती हूँ। और मेरे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल पे 123 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, मेरी 123 यूट्यूब फैमिली हो चुकी है। तो मैं चाहती हूँ कि और आगे भी मेरी फैमिली बढ़े, तो इसलिए प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए, ताकि अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो तो उनको सोल्यूशन मिल पाए। जय माता दी, जय भोलेनाथ।